अरे दीदी क्या कर रहे हैं? अरे आ गई छोटी, आओ बैठो। अरे दीदी ये अपना पहना हुआ गला का नेकलेस सेट है, क्या कर रहे हैं? अरे तू भी ना छोटी, तुझे पता नहीं कि गांव जाने वाले हैं? अरे हाँ दीदी पता है मुझे कि गांव जाने वाले हैं, तो इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। अभी ये नेकलेस सेट निकाल कर के क्या कर रहे हैं? अभी गांव जाना है, गांव जाने की तैयारी करनी है, कपड़े पैक करना है, और आप है कि पुराने पुराने सामान लेकर के बैठे हुए हैं। और इसमें देख नहीं रही है कि दो डिजाइन है जो नई नई है, कहीं मैं बाजार से लेकर के आई हूँ। अरे हाँ दीदी बहुत ही सुंदर लग रहा है, सच्ची में दीदी आपकी पसंद तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा छोटी तुम्हें पसंद है क्या? तो ले लो, जब देवर जी की सैलरी आएगी ना तो मैं उसका पैसा ले लूंगी। अरे दीदी आप भी क्या बात करती हैं, अभी आप लेकर के आई हैं तो आप पहनिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं पहन लूंगी। इसमें पैसे की कहां से बात आ गई दीदी, ऐसे तो हम लोग और भी चीजों में बहुत बार कर चुके हैं। हाँ बात तो सही बोल रही है छोटी, अब तेरे से तो थोड़ी ना पैसे निकलने वाले हैं, मुझ पर ही डाका डालेगी ना। वैसे क्या बोला आपने दीदी? अरे कुछ नहीं है छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे कुछ सोच रही थी। अच्छा ठीक है तुम्हें पसंद है तो तुम पहन लेना, और फिर मुझे भी कुछ पार्टी वगैरह शादी वगैरह में जानी होगी ना तो मैं पहन लूंगी। और वैसे भी गांव जा रहे हैं तो गांव में एक दो घर तो शादी है ही है, वहाँ अटेंड करना होगा, तो हम लोग मिला जुला करके पहन लेंगे। देखो इसके साथ ना झुमका और टीका दोनों है, इसीलिए तो बोल रही हूँ दीदी कि दोनों मिल बांट करके पहन लेंगे ना, वहाँ कौन देख रहा है किसका क्या है, और वैसे भी बोल देंगे कि सोना का है। सही बोल रही है छोटी, गांव में ना किसी को भी बेवकूफ बना लेते हैं हम लोग, और वो लोग बेवकूफ बन जाते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पतियों की सरकारी नौकरी है ना, इसीलिए। किसका फोन आ रहा है? अरे देख लीजिए ना दीदी किसी का फोन होगा। अरे छोटी ये तो जेठानी जी का फोन है, उठाइए ना दीदी क्या बात है? अरे मुझे पता है ना कि ये क्यों फोन करती है, पैसे घटे होंगे इसलिए फोन की है। तुम जानती ही है ये लोग को ना पैसों की जरूरत होती है ना तब देवरानी की याद आती है। अरे दीदी उठाइए ना क्या बात है? अब फोन किया तो उठाना ही पड़ेगा, वरना भी गांव जा रहे हैं तो कुछ बहाना भी बना नहीं सकते हैं। हेलो दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसी हो सीमा? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हैं? घर का सब समाचार कैसा है? अरे सब ठीक है सीमा, और मैं भी ठीक हूँ। अरे सीमा तू बोल रही थी ना आने के लिए, कब आओगी? मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ, पास पड़ोस में भी बोल करके आई हूँ कि मेरी दोनों देवरानियां आ रही है। अरे दीदी अभी अभी थोड़ी दिन पहले ही तो आए थे आपके बेटा का शादी में, और आप है कि कुछ दिन होता नहीं है कि फोन करने लगते हैं कि आ जाओ छोटी आ जाओ सीमा। अरे तो क्या हुआ सीमा, मेरे बेटे के शादी में आई थी, अभी पता है ना कि नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में गांव में अच्छे से पूजा होती है, तो तुम दोनों यहाँ आ जाती, अच्छे से पूजा पाठ हो जाता, एक दो घर शादी है वहाँ भी देख लेती। सब बोल भी रहे हैं कि आपकी दोनों देवरानियां आ रही है ना तो हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी, दोनों देवरानियां को बुला लीजिए तो हमारे घर में शादी में भी आ जाएंगी, और आप नवरात्रि रखे हैं तो नवरात्रि में भी आपकी देवरानियां आ जाएगी तो घर में खुशियां खुशियां आ जाएगी, इसलिए फोन कर रही हूँ कि आ जाना छोटी। और वैसे भी मेरी बहू इस घर में आई थी तब तो तुरंत निकल गई थी शहर को, अब तो आएगी मेरी बहू, अभी तो रहने लगी है, तो आएगी तो मेरी बहू से सेवा सत्कार करा लो, आखिर मेरी बहू भी तो तुम लोग की बहू है। वो सब तो ठीक है दीदी, आप जानते हैं ना कि आपके दोनों देवर की ड्यूटी लगी है, दोनों की सरकारी नौकरी है, सबको बनाना खिलाना ये सब काम तो हमारा भी है ना दीदी, और ये नवरात्रि में तो ऑफिसों में तो छुट्टी मिलती नहीं है। एक मेरा बेटा है जो हॉस्टल में पढ़ता है, और छोटी का बच्चे हैं जो मुंबई में पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे हॉस्टल में रह करके, तो इधर भी तो ध्यान देना पड़ता है ना दीदी। अरे सब हो जाएगा सीमा, तू भी ना थोड़ी थोड़ी बात में परेशान होने लगती है, बच्चे लोग तो पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ने दो, और वैसे भी अरे 2-3 दिन तो निकल गया नवरात्रि का, आ जाना, नवरात्रि यहाँ मना करके चल जाना, ज्यादा दिन में नहीं रोकूंगी, बहू से भी तुम लोग अच्छे से नहीं मिली थी तो बहू से भी मिल लेगी, ज्यादा दिन मत रुकना, कुछ दिन ही रुक करके चली जाना। ठीक है दीदी, आने की तो तैयारी कर ही रही हूँ, देखिए कब तक आपके देवर लोग टिकट निकालते हैं, वैसे पैसे वैसे है ना? अरे हाँ सीमा जब तू है तो मुझे पैसों की क्या सोचना है, आ जा तुम लोग पहले। हाँ हाँ ठीक है दीदी, हम लोग आने की तैयारी कर ही रहे हैं, आ जाऊंगी, और हाँ अगर पैसे वैसे कुछ चीज की जरूरत हो ना तो आप हमें बता दीजिएगा। अरे नहीं सीमा ऐसी कोई बात नहीं, तू आ जाएगी ना तो मैं जानूंगी कि सब कुछ आ गया। ठीक है दीदी अब मैं रखती हूँ, और बाजार भी जाना है ना, बहुत सारे काम बाकी है दीदी, तो वो सब काम कर ही के ना आऊंगी। हाँ ठीक है सीमा आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अरे छोटी ये तो बता ही नहीं रही है कि पैसों की जरूरत है, आ जाओ सब कुछ हो जाएगा। देखो डायलॉग कितना लंबा लंबा देती है, जैसे मैं बेवकूफ बैठी हूँ ना। अरे दीदी आप तो बेवकूफ है, हम लोग नहीं जान रहे हैं क्या कि हम लोग जाएंगे तो दे करके पैसे आएंगे ही, तो मांगेगी क्या? और नहीं तो क्या। और हाँ छोटी घर जाने की तैयारी कर ली है ना? हाँ दीदी मैं भी गई थी बाजार, ओ आर्टिफिशियल वाले कुछ नाक वाला कुछ कान वाला कुछ गले वाला सब खरीद करके लाई हूँ। हाँ तो वही सब मिला करके उनकी बहू को भी और उनको भी दे देंगे हम लोग, और
करूंगी, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा वो लोग को जानते हैं। मैं तो आपके भागना आई थी ना दीदी। और वैसे भी एक उनकी बहू भी आ गई है, अब उनकी बहू के लिए भी सब सामान लेकर के जाना होगा ना। और उनका बेटा गांव में रह करके कमाता धमाता है नहीं और बोलता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हूँ। कितने पैसे हम लोग देते रहे हैं। उनका बेटा कभी पढ़ाने लिखाने में कम पैसे बर्बाद हुए हैं हमारे। सरकारी से ही पढ़ा है, लेकिन फॉर्म भरने में तो पैसे देने पड़ते थे ना। अरे दीदी तो क्या कर सकते हैं, गाँव वाले की तो यही रीत है। अगर शहर में भाई निकले, नौकरी हो गई, तो भाइयों पर ही डिपेंड हो जाते हैं गाँव वाले कि मेरा भाई ही सब करके देगा। हाँ तो और नहीं क्या छोटी, देख ही रही है तो जब से आई है तब से। जाओ ये सब उठाओ रख दो, जब तक मैं बाकी का तैयारी कर लेती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। और क्या इन लोगों को मैं सोना पहनाऊंगी। वैसे भी हम दोनों को पतियों को पैसे वही तो अधिकतर जाता है। और एक उनका बेटा है बाबू साहब, अभी वो पढ़ाई ही कर रहे हैं शादी के बाद भी। पता नहीं पढ़ाई करके क्या करेगा वो सोच रहा होगा कि हम लोग को पतियों को जैसा वो कुछ बन जाएगा। सपना देखना बेकार है, समझी ना छोटी। हम लोग को बराबरी कर रहा है वो लड़का। अरे जाने दीजिए दीदी, बराबरी करने से क्या मिल जाता है सब। हम लोग को पति मेहनत भी तो किए तभी तो सरकारी नौकरी मिला इन लोगों को। हाँ तो और नहीं तो क्या, बड़े भैया सिर्फ खेती बाड़ी में रह गए और हम लोग पर डिपेंड हो गए सब चीज के लिए। भाइयों को फोन कर देते, छोटे शहर से ये भेज देना, छोटे शहर से ये भेज देना। अरे ये दोनों पागल हैं जो अपने बड़े भाई अपना पिता ही समझते हैं और देने के लिए तैयार रहते हैं। अरे जाने दीजिए दीदी जाने दीजिए, लेकिन हम लोग भी तो चालाकी लगा लेते हैं। और हाँ छोटी, याद है ना जितने हम लोग साड़ी पहने हैं, जो पहनने का मन नहीं होता उसको भी पैक कर लेना, दे देंगे जेठानी को और उनकी बहू को। हम लोग उनकी बहू के लिए नया साड़ी वाड़ी खरीदने वाले नहीं है। अरे दीदी जेठानी जी को बुरा नहीं लगेगा? अरे क्या बुरा लगेगा छोटी, मैं बराबर उनको वैसे ही दी हूँ, कभी नया कपड़ा नहीं दी हूँ, अपना पहना हुआ ही कपड़ा दी हूँ मैं उन्हें। और वो खुशी खुशी पहन भी लेती है, क्योंकि मेरे साड़ी में तो फॉल वॉल लगा हुआ रहता है ना, ब्लाउज सिला हुआ रहता है, वो थोड़ा बगल से सिलवा लेती है और हो जाता है उनको। एक तो जेठ जी कभी अपनी पत्नी को एक साड़ी नहीं खरीद कर देते हैं, जो भी है मैं ही अपना उतारन देते रहती हूँ अपनी जेठानी को, वही पहन करके दिन काटते रहती है। बेवकूफ कहीं की, अपने पति से तो झगड़ती नहीं है साड़ी के लिए। अरे जाने दीजिए ना दीदी, हम लोग फेंकते नहीं है, वहाँ दे देते हैं। हाँ तो और क्या, गरीब समझ करके ही दान कर देती हूँ कि लो मेरी उतारन पहनते रहो तुम लोग। तो अपने पतियों से बोल बोल करके थक गई कि वहाँ का जगह जमीन जो भी है बांट बांट लेते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पति मानने वाले कहाँ हैं, सुनते कहाँ हैं हमारी बातें, नहीं बांटते हैं। अभी जाने दो ना, भैया को करने दो, भैया ही ना कर रहे हैं। हम लोग के पास टाइम कहाँ है, हम लोग तो नौकरी में ही रहते हैं, तो भैया के पास टाइम है तो भैया को खेत बाड़ी करने दो। खेत बाड़ी से जो भी अनाज होता है वो लोग को पेट से चलता है ना, नहीं तो हम लोग पर डिपेंड हो जाएंगे। अरे काहे का डिपेंड, जब बंटवारा हो जाएगा हम लोग को तो काहे का, हम लोग जिंदगी भर इन लोग को ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। अरे दीदी ये बात तो मैं भी बोलती हूँ अपने पति से कि इतना दिन तो निकल गया, बंटवारा कर लीजिए घर जा करके, लेकिन मेरे पति भी वही बोलते हैं कि अरे जाने दो ना, क्या बंटवारा करके मिलेगा, वो लोग भी गांव में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो खेती बाड़ी है हमारी, चलो जाने दो, करने दो, लोग को कमाने दो। सुनते कहाँ है हमारे पति। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू तुम्हारी दोनों चाची सास आ रही है, तो खाना पीना अच्छा से बना लेना, और हाँ घर में अच्छे से साफ सफाई कर लेना, क्योंकि उन लोग को साफ सफाई पसंद है। चाची सास? अरे हाँ बहू, मेरी दोनों देवरानी आ रही है। अरे माँ जी तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आ रहे हैं तो आने दीजिए। अरे परेशानी क्यों नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं कि वो दोनों शहर में रहने वाली है, यहाँ आएगी कुछ कम ज्यादा हो गया तो फिर हमारी इज्जत न जाएगी। वो दोनों यहाँ पहुँच जाएगी और ढंग का खाना नहीं बनाएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, दो चार बात तो मुझे ही सुनाएगी दोनों। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से तैयारी कर लो, और हाँ थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा कर देना। वो दोनों का रूम है, वो दोनों का रूम भी अच्छे से साफ कर देना, और बेडशीट वगैरह पर्दे वगैरह सब चेंज कर देना। अरे माँ जी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, जितना बन पड़ेगा उतना मैं कर दूंगी ना। अरे बहू कैसी बातें कर रही है, तेरे से नहीं हो रहा है तो मुझे दे दे, मैं कर दूंगी बैठे बैठे। अरे क्या माँ जी, आप भी इस उम्र में दोनों देवरानियां का काम करेंगे, मैं हूँ ना आपकी बहू, मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी, घर को भी अच्छे से सफाई कर दूंगी। हाँ बहू अच्छा खाना बनाना, टेस्टी। वो दोनों तुम्हारी शादी में ही आई थी, 2 दिन रुकी और चली गई दोनों, उसके बाद अब आ रही है, तो थोड़ा खातिरदारी अच्छे से कर देना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो तुम्हारी चाची सास है, ऐसे उन लोगों को सेवा करना जैसे तुम्हारी वो सास है। मैं तो अपनी देवरानी से बोल भी दी हूँ कि आ जाओ यहाँ, मेरी बहू से सेवा करवा लेना। और वैसे भी नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में हमारे घर में दोनों देवरानियां आ रही है तो अच्छी बात है ना बहू, घर में भरा भरा अच्छा लगता है, माता का दिन चल रहा है और क्या चाहिए। और हाँ बहू अच्छे से सेवा करना, कुछ चीज की कमी मत करना दोनों का, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, फिर मत बोलना कि माँ जी आप मुझे बताए नहीं थे। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं समझ रही हूँ, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, कुछ चीज की कमी नहीं छोड़ूंगी, उन लोग को अच्छे से सेवा करूंगी, उन लोग को दोनों को अच्छे से रूम की सफाई कर दूंगी, घर में एक जरा सा कचरा कहीं नहीं लगने दूंगी। हाँ बहू
जरा इस सब पर ध्यान देना। और हाँ, किचन में जो थोड़ा डब्बे वब्बे तेल से चिपचिप हो जाते हैं ना, उसे भी साफ कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हारी दोनों सास अगर किचन में गई ना, अगर डब्बा वब्बा में हाथ लगा तो वैसे ही घर में हंगामा कर देगी कि कैसी बहू लेकर के आई है जब किचन इतना गंदा पड़ा हुआ है। कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए बहू। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी। ये माँ जी भी ना इतना परेशान हो रहे हैं, दोनों सासी तो आ रही हैं और इतना भी क्या, अब किचन है तो डब्बे वब्बे तो गंदे होते ही रहते हैं। अब वो दोनों आ रहे हैं तो उनके रूम की सफाई करूं या किचन का सफाई करूं? चलो कोई बात नहीं, माँ जी बोल रहे हैं कि वो लोग दोनों को मान सम्मान देना हमारा फर्ज है, और वैसे भी वो दोनों तो इसी घर की बहुएं हैं ना। माँ जी जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कर दूंगी मैं। ये रूम तो मैं साफ कर दी, अब छोटी सासू माँ के रूम जाकर के साफ कर लेती हूँ। किचन का भी तो सफाई करना जरूरी है, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और खाना भी बनाना है, कहीं कुछ धूल का कण तो दिख नहीं रहा है। अरे ड्रेसिंग टेबल तो रह गया, ड्रेसिंग टेबल को भी सफाई कर देती हूँ। अरे बहू एक दो काम मुझे दे दो, तुम उधर सफाई करने में लगी हुई है, तब तक मैं सब्जियां काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। अरे तू भी ना बहू, अकेले कितना करते करते मरेगी। दो सब्जियां मैं काट देती हूँ और धनिया मेथी जो भी है साफ कर देती हूँ। अरे रे दीदी, कौन आपके यहाँ आ रहा है जितना सफाई में और इतना काम में बिजी हो गई है? अरे पुष्पा तुझे पता नहीं है, मेरी दोनों देवरानी आ रही है शहर से। नवरात्रि है, नवरात्रि में दोनों देवरानी आ जाएगी तो मेरा तो घर भरा हुआ लगेगा। दीदी आप भी ना। अरे दीदी, ये गला का जो चैन पहने हुए हैं, सोना का है क्या? अरे मैं तो भूल ही गई थी, सोना तो कहाँ होगा, और वो भी गांव में भाई साहब तो खेती बाड़ी ही करते हैं, और आपका बेटा भी पढ़ी लिख रहा है, तो आपके नसीब में सोना का कहाँ से आएगा? आपकी वो दोनों देवरानियों में से किसी ने ये आर्टिफिशियल वाला दी होगी, वही लटकाए हुए घूम फिर रहे हैं। क्यों दीदी, सही बोला ना मैंने? अरे क्या पुष्पा, मेरी दोनों देवरानी है, अगर वो पहनी हुई दे दी क्या शर्मिंदगी? अरे शर्मिंदगी की बात नहीं है दीदी, वो दोनों तो हमेशा अपनी उतरन आपको देती है पहनने के लिए, और आप हैं कि खुशी खुशी पहन लेते हैं। अरे तू भी ना पुष्पा गजब बातें करती है। उतारन क्या होता है, हमारे घर की तो सदस्य है वो, शहर से आती है अच्छे अच्छे पहनी हुई रहती है, और उसे लगता है कि मेरी जेठानी कुछ नहीं पहनी हुई है तो उतार करके दे देती है, तो क्या बुराई है? वो तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती है, इसलिए अपनापन समझ करके मुझे जो कुछ नहीं रहता है तो पहना हुआ चाहे कुछ भी कैसे भी देती है ना। और वैसे भी वो लोग ज्यादा नहीं पहनती है, सब नए नए तो रखा हुआ रहता है, नए नए ला करके दे देती है, एक दो बारी तो पहनी हुई रहती है, तो क्या पुराना? हम लोग गांव में रह रहे हैं तो गांव में कौन इतना नए नए पहनेगा? अब वो लोग अपना अपना कपड़े हो चाहे बेडशीट हो चाहे पर्दे हो सब ला करके दे देती है, तो मैं यूज कर लेती हूँ। घर का ही तो सामान है, वो वहाँ इस्तेमाल करे चाहे यहाँ इस्तेमाल करे, बात तो एक ही है ना पुष्पा। क्या दीदी, ये सब आपको अच्छा लगता है? मतलब कि देवरानी का दिया हुआ पहन करके ये अपने घर में इस्तेमाल करके कैसे नहीं अच्छा लगेगा? क्या खराबी है? मुझे तो कोई खराबी नहीं लगता है। अच्छा, तो लगता है कि आपकी दोनों देवरानी के आने की खुशी में कुछ अच्छा ही खाना बन रहा होगा। हाँ पुष्पा, बोली हूँ ना अपनी बहू से कि दोनों आ रही है तुम्हारी सास, तो उसकी सेवा में कमी मत छोड़ना, और उन दोनों के लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनाना। अरे दीदी, अरे अच्छे से बोल दीजिएगा बनाने के लिए, नहीं तो आपकी दोनों देवरानियां सर पर तांडव करने लगेगी कि दीदी कैसा बहू लेकर के आई है, ऐसा खाना बनाती है वैसा खाना बनाती है। अरे नहीं पुष्पा, खाना तो मेरी बहू बहुत ही अच्छी बनाती है, ऐसा खाना बनाएगी कि मेरी दोनों देवरानियां उंगली चाटते रह जाएगी, इतना अच्छा मेरी बहू खाना बनाती है। और वैसे भी खड़ी खड़ी बातें करेगी क्या, बैठो ना। हाँ हाँ दीदी, मैं बैठूंगी, लेकिन मैं आपसे ये कहने आई थी ना कि आपकी सीमा है ना, वो देवरानी, वो मेरे पास फोन की थी, बोल रही थी कि दीदी आप आ जाइएगा मेरे यहाँ, हम लोग आ रहे हैं, हमारे तरफ से आपका न्योता है हमारे घर में। क्या मेरी देवरानी बोली है तुम्हें मेरे घर में खाने के लिए? अरे हाँ दीदी, इसलिए तो मैं बोलने आ गई, वरना अगर नहीं बोलती तो आप लोग कम ही खाना बनाते, फिर आती तो बोलते कि आपके लिए तो खाना बनाया ही नहीं, इसलिए बोलकर जा रही हूँ दीदी। अच्छा हाँ, थोड़े दोनों के रूम को अच्छे से सफाई कर दीजिएगा। याद है ना पिछली बार शादी में आई थी तो आप वो दोनों को रूम साफ नहीं किए थे तो कितना घर में बवाल हो गया था, आखिरकार आपको शादी ब्याह छोड़कर वो दोनों को रूम साफ करना पड़ा, तो थोड़ा घर में साफ सफाई का ध्यान दीजिएगा दीदी, और भी विशेष ध्यान देना होगा, वरना इस बार कुछ हंगामा ना हो जाए। और वैसे भी नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि में हंगामा अच्छी बात नहीं है ना दीदी। ठीक है दीदी, अभी मैं चलती हूँ, वो दोनों आ जाएगी ना तो मैं आऊंगी। मेरी दोनों देवरानियां इससे बात करती है, बताओ जरा, इसे भी निमंत्रण दे दिखाने के लिए। कोई बात नहीं, अभी बहू सफाई में लगी होगी, मैं जल्दी जल्दी सब्जी काट लेती हूँ। बहू को कुछ बोलूंगी तो बहू तो काम करने नहीं देगी। अरे क्या कर रही है छोटी, जल्दी करो ना, लेट हो रहे हैं हम लोग। आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ। अरे जल्दी करो छोटी, ट्रेन छूट जाएगी हमारी। अरे दीदी गहने वगैरह में ताला लगा रही थी ना, आप जानते हैं कि आपके देवर कितने लापरवाह है, अगर कुछ इधर उधर खुला रह जाएगा तो झाड़ू दे करके निकाल
जाएगी। ना यहाँ एसी है ना कूलर है, सिर्फ एक पंखा चलता है, इससे क्या गर्मी जाएगी छोटी? बताओ, हमारे घर में एसी लगा हुआ था, एसी में हम लोग दोनों आराम से रहते थे, और यहाँ गांव में आने के बाद ना यही सब दिक्कत होती है छोटी। देख रही है कितनी गर्मी लग रही है। अरे हाँ दीदी सच्ची। और ये जेठानी जी और उनकी बहू कहाँ गई? अरे दीदी आ रही है जेठानी। अरे कैसी हो सीमा? और छोटी तू कैसी हो? हाँ दीदी आ ही गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते सीमा। हाँ नमस्ते दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते छोटी। इतना लेट तक कहाँ थे दीदी? दिखाई नहीं दिए। हम लोग को आए हुए यहाँ 5 मिनट हो गया। लगता है कि किचन में बहू को मदद कर रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं सीमा, वो क्या था ना कि बहू भी सुबह से उठ करके कामों में लगी हुई थी, तो मैं थोड़ी सब्जियां काट रही थी, वहीं से लेट हो गई। मैं देखी आई जैसी मैं दौड़ करके आ रही हूँ। अरे छोटी सुन रही हो? अपनी बहू के किचन में मदद कर रही थी। बताओ, ये तो बहू कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखी है। ये वही ना दीदी, बहू के रहते हुए ये जेठानी जी तो काम ही कर रही है। तो हम लोग को क्या है छोटी, जाने दो, करने दो इनको अपनी बहू के साथ मिल मिल करके काम। मेरा क्या जाता है, हम लोग तो वैसे 2-4 दिन के लिए आए हैं, आराम से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और उसके बाद चल जाएंगे। हम लोग को क्या है काम यहाँ। और हाँ, यहाँ ना आराम से जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है ना, जहाँ जहाँ मॉल है, वहाँ वहाँ तो जरूर घूमेंगे। और नहीं तो क्या दीदी, हम लोग थोड़ी ना यहाँ आए काम करने के लिए। जेठानी रहती थी तो भी हम लोग मौज करते थे, अब तो इनकी बहू ही आ गई। अरे दीदी, आपकी बहू काम नहीं करती है क्या, जो आप किचन में चले गए बहू को मदद करने के लिए? अरे सीमा, करती है मेरी बहू काम, लेकिन थोड़ा आज आदमी ज्यादा हो गए ना, तो भी बेचारी सुबह से साफ सफाई में लगी हुई थी। अब खाना भी अकेले उसे ही बनाना पड़ा, तो मैं भी सोची कि बेचारी अकेली कितना क्या करेगी, तो मैं भी जाकर के थोड़ी कामों में उसकी मदद कर दी। वैसे मेरी बहू कोई काम नहीं करने देती है, लेकिन मुझे भी तो खराब लगता है ना, मैं भी तो बहू के समय से गुजरी हूँ, तो मैं भी तो अपनी सास को हर सेवा करती थी। उस समय भलाई मेरी सास कोई भी मदद नहीं करती थी, उस समय कैसा लगता था, बुरा लगता था ना, इसलिए मैं अपनी बहू को ना कुछ कुछ कामों में मदद कर देती हूँ सीमा। और वैसे भी वो बेचारी अभी नई नई है, कहाँ क्या रखा हुआ है, और अभी तो बेचारी लगता है कि ससुराल में ही आकर के काम चालू की है, तो थोड़ा धीरे धीरे काम करती है। हम लोग जैसे झटपट कर लेते हैं ना, अभी बहू बच्चा है, उतना उम्र नहीं है, इसलिए थोड़ा कामों में मैं मदद कर देती हूँ। और वैसे भी उसे बताना पड़ता है, वही मैं बता रही थी कि तुम्हारी दोनों चाची सास आ रही हैं, तो थोड़ा अच्छा से दोनों को सेवा कर देना। वैसे भी सीमा भी तो बच्चा ही है, क्या उम्र हो गई है, गांव में तो जान ही रही है कि कम कम उम्र में शादी हो जाती है, अभी क्या उसको अक्ल होगी, इसलिए उसके साथ मिल मिल कर कुछ कुछ कामों में मदद करना पड़ता है। हाँ सही बात है दीदी, करना ही चाहिए मदद बहू को। और कहाँ गए आपका बेटा, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे सीमा, इधर उधर कहीं होगा, बेचारा दिन रात तो पढ़ते रहता है, थोड़ा बहुत ट्यूशन भी पढ़ा देता है, 2-4 रुपया आ जाए। तू जान ही रही है कि गांव में कितने पैसे मिलते हैं, तो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो उसके साथ अगर कुछ कुछ काम भी कर लेता है तो थोड़ा उसका जेब खर्चा है, अपनी पत्नी को भी घाटा बढ़ा हुआ वो वही देखता है ना। अच्छी बात है। अरे दीदी, ऐसे हम लोग बैठे रहेंगे, चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं आएगा क्या? अरे कैसे नहीं सीमा, आ रही है मेरी बहू लेकर के, सब इंतजाम कर रही है। तुम लोग को जो जो फेवरेट नाश्ता है ना वो सब बना रही थी बहू, मैं भी बोल करके आई हूँ कि जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर के आओ बहू। वैसे छोटी, यहाँ आने में तुम लोग को दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी गांव की एरिया है ना, तो हम लोग को वही कार रोक दिया, तो थोड़ा पैदल चलना पड़ा। पास पड़ोस में सब देखने लगते हैं ना दीदी, जैसे लगता है कि हम लोग कहीं दूसरे दुनिया से आए, वैसे गाँव देहात में ना सब मुँह देखने लगते हैं। अरे नहीं छोटी, ऐसी बात नहीं है, मैं सबको बता रही हूँ ना कि मेरी दोनों देवरानियां आ रही है शहर से, इसीलिए वो लोग देख रही होगी कि दीदी के घर में दोनों देवरानियां जा रही है। और वैसे भी सीमा, देवर जी को भी साथ में लेकर के आ जाती, देवर जी को वहीं छोड़ दी, शादी के समय ही तो वो लोग दोनों आए थे, उसके बाद तो आए ही नहीं। अरे दीदी, आप तो जानते हैं ना अपने देवर को, काम धाम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें छुट्टी मिलता ही नहीं है, थोड़ी ना अपना कुछ काम है कि चलो कोई छुट्टी लेकर के चले गए गाँव, लेकिन उन दोनों को तो सरकारी जॉब है ना दीदी, तो सोच समझ करके छुट्टियाँ मिलती है। हाँ वो तो बात है सीमा, अरे दोनों बच्चों को लेकर के नहीं आई, तुम लोग दोनों अपना बेटा को लेकर के आती तो वो दोनों से भी मैं मिल लेती, काफी दिन हो गए हैं। अरे दीदी आप भी ना, आप जानते हैं ना कि बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई से हटा करके लाना अच्छी बात नहीं ना है, बीच में छुट्टी मिलेगी ना तो मैं जरूर लेकर के आऊंगी। वैसे दीदी, ये आंगन तो खाली खाली लग रहा है और धूप भी बहुत आ रहा है, ऐसा क्या हो गया है? अरे सीमा, वो क्या था ना कि बरसात हुई थी ना इस बार, तो बरसात में बहुत पुराना घर बना हुआ है ना, तो इसीलिए सब टूट गया, तो थोड़ा तुम्हारे जेठ जी ये सब और हटा दिए, इसीलिए डायरेक्ट धूप आंगन में आ रहा है, इसीलिए थोड़ा गर्मी लग रही है रूम में। अच्छा ये बात है छोटी। हाँ दीदी, तो ऐसा करना छोटी, तुम्हारे पति का पैसे आने वाले हैं ना, पेमेंट है वो सैलरी वाली, तो कुछ पैसे दे देती दीदी को, ऊपर में पत्रा वगैरह डलवा देते ना, तो धूप नहीं आती, अच्छा हो जाता ना। अरे दीदी, अभी कहाँ आई है आपके देवर की सैलरी, अभी नहीं आई है अभी। अच्छा कोई बात नहीं, आएगा ना तो बता देना। हाँ ठीक है दीदी, दीदी को दे देंगे पैसे,
करवा लेंगे दीदी। हाँ ठीक है दीदी। ऐसे भी छोटी, ये सब जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही है ना। हाँ दीदी वो तो बात सही है बोल रहे हैं, वरना न तो जेठ जी कमाते हैं और न दीदी का बेटा कमाता है। सुनी नहीं कि गांव घर में छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाता है जो अपना और अपनी पत्नी को ही देखता है। क्या करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गांव में सब ऐसे ही रह जाएंगे क्या? छोटी सीमा तुम लोग बैठो, लगता है बहू अभी चाय नाश्ता लेकर के नहीं आई है, मैं बोल करके आई। ठीक है दीदी। देखिए छोटी, मैं तो जानबूझ करके सुना रही थी, भागी ना, कितना जल्दी भागी। बेटा और पति का जब भी बात आता है ना तो सीधे निकल जाती है यहाँ से। हाँ तो और नहीं तो क्या दीदी। और वैसे भी दीदी आपको क्या जरूरी था ये सीट वगैरह के लिए बोलना कि पैसे दे देना छोटी? कितना हम लोग पैसे देते रहेंगे दीदी? अरे छोटे बोलने से क्या पैसे दे ही दी? जाने दो, मैं तो जानबूझ करके बोली थी कि कैसा इन लोग को मुंह बनता है। अब तुम लोग पैसे देने वाले नहीं है और न पतियों से दिलवाएंगे। अरे सीमा आ गई। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते। बैठी ना दीदी, खड़े क्यों हैं? क्या बात है दीदी, बड़ा बाल छोटा छोटा करवा लिए। गांव में भी रह करके शहर वाला मेंटेन कर रखे हैं आप। तू भी ना सीमा क्या मजाक कर रही है? जब तू शहर में जाकर के इतना लंबा लंबा बाल को इतना छोटा करवा सकती है तो मैं क्यों नहीं? और वैसे भी मेरे बाल तो झड़ रहे थे इसलिए छोटा छोटा करवा ली बाल। अरे दीदी आप भी ना गजब बातें करते हैं, हमारे घर से तो आपका घर में ज्यादा ही हरियाली है। तू भी ना सीमा। तो और नहीं तो क्या दीदी, बताइए आपका बेटा कमाता है, आपके पति देव कमाते मतलब जेठ जी कमाते हैं। पैसों की क्या कमी है, तभी तो इतना मेंटेन कर रखे हैं। आपको तो दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। और वैसे भी आपकी भी तो देवरानी शहर में रहती है तो आप देवरानी के सामने तो हाथ नहीं फैलाते हैं दीदी। अरे हाँ सीमा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। आखिरकार मैं बड़ी हूँ, बड़ी होकर के देवर के सामने क्यों हाथ फैलाऊंगी? मेरा बेटा कमाता है, मेरे पति कमाते हैं। कमाते क्या है, अपना बिजनेस ही है, खेती बाड़ी से अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं, लाखों लाख रुपया आ जाता है खेत बाड़ी से। और क्या दिक्कत है? तुम्हारे जैसा थोड़ी ना, तुम्हारे यहाँ थोड़ी बहुत खेत है उससे क्या, ये लोग तो खुद का ही पेट भरने में असमर्थ रह जाते हैं, तो पूरा भरण पोषण कैसे करेंगे? ये लोग तो तुम लोग पर ही आश्रित है सीमा। हाँ तो और क्या दीदी, आप देख ही रहे हैं, हम लोग हैं देवर और देवरानी जो अपनी जेठानी को, मेरे पति अपने भाई को इतना ध्यान देते हैं। नहीं तो दूसरे घर में जाकर देखिए ना, सब कब के अलग हो गए हैं, एक हम लोग हैं जो पागल कुत्ता काटे हुए हैं जो साथ में अभी तक है। दीदी क्या करो पति के कारण। हाँ बात तो बिल्कुल सही बोली है सीमा, अलग हो जाना चाहिए, आखिरकार कितने दिन तक सब साथ में रहेंगे? अरे दीदी अलग होंगे तो इन लोग को ही घटा है ना, इसलिए ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग अलग हो। और वैसे भी हमारे पति तो बेवकूफ है, अपने भाई भाभी के सामने निछावर रहते हैं हमेशा, तो क्या होगा? दूसरे घर में जाकर के देखिएगा दीदी, सबके घर में ना पति अपने पत्नियों को खूब सुनते हैं, लेकिन हमारे पति ऐसा कहाँ, हमारे पति कहाँ सुनते हैं दीदी? हमारे पति तो अपने भाई को और अपने भाभी को सुनते हैं। अरे छोटी, गांव का माहौल ऐसा ही होता है, सब ज्यादा उम्र तक सब साथ में ही रहते हैं। बताओ तुम्हारे घर में तो तुम्हारी जेठानी की बहू भी आ गई और उसके बावजूद भी तुम लोग साथ हो। अरे अलग हो जाना चाहिए था तुम लोग को। मैं तो बोलूंगी कि तुम लोग अपने पति को परेशान करो, तो अलग कैसे नहीं होंगे? अरे क्या कर सकते हैं दीदी, हमारे पति सुनते कहाँ हैं? सुनते तो आज हम लोग को ये दशा नहीं होती, हम लोग को अपना अपना घर बांट करके मिल गया रहता, वो हम लोग एसी कूलर सब फिट कर लेते, यहाँ गर्मी का एहसास ही नहीं होता। देखिए तो आते के साथ ही कितनी गर्मी लग रही है रूम में। और वैसे भी सीमा, पिछले बार तो मैं अंगूठी लेकर के आई थी शहर से, बहुत ही सुंदर था, और इस बार तो बोली थी बैंगल्स लाने के लिए, लाई है ना मेरे लिए? अरे हाँ दीदी, आपका बोला हुआ काम क्यों नहीं करूंगी, मैं तो दुकान में सबसे पहले आपके लिए खरीदी थी। अरे दीदी कहाँ दुकान में खरीदे थे बैंगल्स और अंगूठी? अरे छोटी तो भी ना गजब बातें करती है, मैं इस बुढ़िया के लिए दुकान से खरीदूंगी। और जो मैं पहनती थी, जब मन बोर हो गया था पहनते पहनते अंगूठी और बैंगल्स, वही वाला लेकर के आ गई हूँ, वही दे दूंगी। अरे क्या बात है छोटी और सीमा, दोनों आपस में बात करके हंस रही हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे दीदी कुछ बात याद आ गया तो वही मैं बोल रही थी छोटी से। देखिए ना दीदी, इतना टाइम हो गया और अभी तक हम लोग को चाय नाश्ता तक नहीं मिला है। बताइए इतनी गर्मी लग रही है, बेहोश से तो गला सूख रहा है। अरे सीमा, इन लोग को तो आदत ही ऐसी है, मेहमान आकर के बैठे रहते हैं, बाद में ये लोग सास बहू सेवा सत्कार में लगती है। अरे दीदी कोई बात नहीं, अब हम लोग आ गए हैं ना, और सुन भी रहे हैं कि दोनों में बहुत एकजुट है। देखती
अरे बहू, वो जो नई नई बर्तन रखी हुई है ना, उसी में सब निकालो। ओ हम लोग जो खाते हैं बर्तन, उसमें मत निकालो। अरे क्या माँ जी, वो लोग जब से आए हैं तब से आप इतना परेशान हो गए कि मैं क्या बोलूं। जैसे वो लोग लग रहा है कि ये घर का मेहमान ही है। अरे बहू ऐसे नहीं बोलते हैं, और तुम्हारी दोनों चाची सास है, सास के बराबर है। सास को ऐसे बोला जाता है क्या बहू? देख मैं कुछ बहस नहीं करना चाहती हूँ। वो पनीर के पकौड़े बनाई है ना, साथ में वो हरी धनिया वाली चटनी साथ में देना, और हाँ वो पीतल वाले बर्तन में देना, नहीं तो तुम्हारी वो सास है ना बहुत गुस्सा हो जाएगी स्टील के बर्तन में देगी तो। जल्दी कर, वो लोग कब से इंतजार कर रही हैं, मैं जब तक बैठती हूँ। ठीक है माँ जी। ये माँ जी भी ना पीतल का बर्तन सबसे अंदर में रखा हुआ है, और उसी में बोल रहे हैं माँ जी नाश्ता निकालने के लिए, और वैसे भी इतना लेट हो गया है। वो लोग दोनों गुस्सा ही होंगी। गुस्सा होने से अच्छा है जो सामने है वही ले जाकर के मैं दे देती हूँ। माँ जी को मैं बाद में समझा लूंगी। अरे तू भी ना छोटी दानी मत बन ज्यादा, जो मैं बोली हूँ वही कर, समझी ना? अरे हाँ दीदी मैं वही कर रही हूँ। अरे क्या